हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, कोची थ्योरम। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती रहती है। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन whose डेरिवेटिव एफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन एंड क्लोज कंटोर सी। विद इन एंड ऑन है यहाँ पे, ठीक है ना, विद इन एंड ऑन, इनसाइड एंड बाउंड्री ऑल्सो, राइट। मतलब सी कोई कंटूर है, ठीक है, उसकी बाउंड्री और उसके अंदर के पॉइंट पे एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, और उस फंक्शन का एफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है और कंटिन्यूस भी है, ठीक है ना। बाउंड्री और अंदर के पॉइंट्स पर क्या है, फंक्शन एनालिटिक और उसका फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और बाहर अंदर के पॉइंट पर भी क्या है, वो कंटिन्यूस है। देन क्या कहता है, सी कंटूर के अलोंग एफ जेड डी जेड क्या आएगा, जीरो आएगा। कहने का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है, एनालिटिक फंक्शन का किसी भी कंटूर के अलोंग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आता है, जीरो आता है। ये पक्की बात है, ठीक है ना। आपको बड़ी सिंपल थ्योरम है ये। कोई डोमेन दे दी आपको और आपने ये चेक करना है फंक्शन है उसके अंदर एनालिटिक है। अगर फंक्शन उसके अंदर एनालिटिक है तो सीधी बात है, सीधा क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन जीरो आएगा, राइट। ओके, तो देखो ग्रीन थ्योरम पढ़ते हैं पहले। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, ग्रीन थ्योरम देखो, पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई करली पी अपॉन करली वाई करली क्यू करली एक्स आर ऑल कंटिन्यूस फंक्शन विद इन ए डोमेन डी। देखो विद इन डी, डी के अंदर के पॉइंट, ये डी क्या है कि डोमेन है, क्या है, डोमेन यानी सरफेस, सरफेस पर, सरफेस के पॉइंट पर, सरफेस के पॉइंट पर, बाउंड्री के पॉइंट पे नहीं। देखो ध्यान से देखना, विद इन डोमेन डी, डी की डोमेन, जो डी डोमेन दे रखी है उसके अंदर के पॉइंट पर, सरफेस पर जो पॉइंट हैं उन पर क्या है, ये चारों फंक्शन पी क्यू करली पी अपॉन करली वाई करली क्यू अपॉन करली एक्स, ये सारे के सारे क्या है, कंटिन्यूस हैं विद इन डी, राइट। और सी क्या है, क्लोज कंटोर इन डी। सी क्या है, उसकी बाउंड्री, इस डी डोमेन की क्या है, ये बाउंड्री, ठीक है ना। ये कंटूर है और ये सी क्या है, इसकी एक बाउंड्री, ठीक है ना। ये तो अंदर तो क्या है, डी है, अंदर तो क्या है, डी, यानी कि इसकी अंदर के पॉइंट, और सी क्या है, ये बाहर की, ये, ठीक है ना, ये लाइन खाली, ये स्मूथ करो जो है, ठीक है ना, ये क्या है, कंटूर, क्या है, ये कंटूर। तो क्या कहता है, अगर भाई सी के अलोंग जो इंटीग्रेशन करेंगे, सी के अलोंग जो इंटीग्रेशन करेंगे पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई, समझे, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, डी क्या है, सरफेस एरिया, ये डी क्या है, ये सरफेस है, तो सरफेस में क्या निकलता है, डबल इंटीग्रल, ठीक है ना। तो डी करली क्यू अपॉन में करली एक्स माइनस में करली पी अपॉन में करली वाई डी एक्स डी वाई, ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती रहती है। ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो ग्रेजुएशन की थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम का हमें यूज करेंगे इसके अंदर, राइट। तो भाई हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, लेट डी बी ए डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ सी विद इन एंड ऑन, ठीक है ना, ऑफ सी विद इन ऑन सी, राइट। डी एक ऐसी डोमेन ले लेते हैं जो सी के अंदर के और बाहर के पॉइंट को कंटेन करती है, समझ में आई बात। तो मैं वो डी डोमेन यही ले लेता हूँ, ले ली। डी के अंदर क्या है, सारे वे पॉइंट हैं सी के जो बाउंड्री पर भी हैं और उसके इनसाइड भी हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब मैं जेड क्या ले लेता हूँ, एक्स प्लस में आयटा वाई लेते ही हैं, एफ जेड क्या लेते हैं, यू प्लस में आयटा वी, और डी जेड क्या लेते हैं, डी एक्स प्लस में आयटा डी वाई। तो यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस में आयटा वी, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं इंटीग्रेशन करता हूँ अलोंग सी एफ जेड डी जेड। देखो यहाँ से ये सी ले लेता हूँ मैं, इसकी बाउंड्री देखना, यहाँ पर मैं ये थ्योरम लगाऊंगा, करेक्ट, राइट। ओके, अब देखो, पहले तो अभी लगाऊंगा नहीं, पहले बताऊंगा इसको, देखो तो क्या आ गया यहाँ से, देखो सी एफ जेड की वैल्यू रख लेता हूँ यू प्लस में आयटा वी, और यहाँ से डी एक्स प्लस में आयटा डी वाई इज इक्वल टू यू
डी एक्स प्लस में यहाँ से आयटा आयटा मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का क्या आ गया आयटा वी डी वाई, नहीं माइनस का आयटा खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आयटा स्क्वायर क्या हो गया, मतलब आयटा स्क्वायर हो गया और ये वी डी वाई प्लस आयटा, राइट। यहाँ से इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ भी सी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वी डी एक्स और यहाँ से यू डी वाई प्लस में यू डी वाई, राइट। ये आ गया। यहाँ से इन दोनों पर मैं क्या लगाऊंगा ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखो एफ जेड क्या है u प्लस में आयटा v, यहाँ से एफ डैश जेड क्या आएगा यू एक्स प्लस में आयटा वी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या डेरिवेटिव करूँगा तो जेड क्या है यू एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दिया। अब देखो यहाँ से एक चीज़ का यूज़ करेंगे क्या, सिंस एफ जेड कैसा है बच्चों इज एनालिटिक, एफ जेड कैसा है एनालिटिक, सो सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। सो यू एक्स बराबर क्या आ जाएगा वी वाई और यू वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस वी एक्स, राइट, ओके। तो यहाँ से देखो ध्यान से यू एक्स की जगह क्या रख देता हूँ मैं वी वाई और यहाँ से यू वाई की वी एक्स की यू एक्स की जगह क्या रख दिया वी वाई और यू वाई की जगह क्या रख दिया माइनस वी एक्स। तो इसकी जगह क्या रख देता हूँ वी एक्स की जगह माइनस यू वाई, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। वी एक्स यू एक्स वी एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस यू वाई, राइट। तो यहाँ से लिख दिया वी एक्स की जगह क्या लिख दिया माइनस यू वाई आयटा। अब देखो यू एक्स वी वाई और यू वाई ये सारे के सारे क्या हैं कॉन्टिन्यूस, क्योंकि देखो यहाँ देखो एफ डैश जेड क्या है एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन के द्वारा देखो u और v तो कंटिन्यूस है क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है। यहाँ से इस इक्वेशन से क्या आ गया यू एक्स वी वाई और यू आई ये भी क्या आ गए कॉन्टिन्यूस। तो ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस किसके अंदर आ गए डी के अंदर भी आ गए, समझ में आई, क्योंकि डी के अंदर क्या है सारे के सारे सी के पॉइंट हैं, डी के अंदर क्या हैं सारे के सारे सी के पॉइंट हैं। सो यू वी और यू के डेरिवेटिव सारे के सारे क्या है डी के अंदर कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से मैं क्या लगा अप्लाई कर सकता हूँ ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है ना। तो इस सी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू देखो, तो देखो यहाँ से ग्रीन्स थ्योरम लगा देता हूँ यू और वी पर, तो यू प्लस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, ठीक है, प्लस में आयटा सी वी डी एक्स प्लस में यू डी वाई इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ से यहाँ u की जगह क्या है p और v की जगह क्या है q, राइट। तो इनके यहाँ से इस तरह से डेरिवेटिव करेंगे, देखो इंटीग्रेशन d, देखो यहाँ पे v की जगह क्या है q की जगह क्या है माइनस v, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस v अपॉन में क्या हो जाएगा करली x, ठीक है, ओके। और यहाँ पर p की जगह क्या है u, तो u का भी माइनस डेरिवेटिव होगा तो माइनस इसकी वजह से, तो करली u अपॉन में करली y, राइट, ओके, dx dy प्लस इंटीग्रेशन डबल d, फिर क्या लिखूँगा v dx। तो v वहाँ पर क्या यहाँ पे किसने काम किया u ने और v ने, यहाँ पे उल्टा काम होगा तो उसको यूज करना आपने यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर v का काम कौन कर रहा है p, लेकिन आपने लिखना किसका है q का, तो यहाँ पे लिखेंगे करली q करली u अपॉन में करली x और माइनस में u की जगह कौन काम कर रहा है q, तो यहाँ पे क्या आएगा p का, तो माइनस क्या हो जाएगा v माइनस का v और करली y और यहाँ से क्या आएगा dx dy, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ux बराबर क्या है
वी वाई, ठीक है ना। और वी एक्स क्या है यहाँ पर, वी एक्स क्या है, माइनस का यू वाई, राइट। तो देखो यहाँ से वी एक्स, देखो ये करली वी अपॉन में करली एक्स, ये माइनस का है, तो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, माइनस का यू वाई, माइनस का यू वाई, राइट। तो देखो जब मैं यहाँ पर माइनस का यू वाई रख दूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का हो गया, यहाँ से क्या हो गया, करली u अपॉन में करली y, ये एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया, राइट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ux बराबर क्या है, ux बराबर क्या है, vy। तो मैं ux की जगह क्या रख देता हूँ, vy। तो vy का मतलब है करली v अपॉन में करली y, करली v अपॉन में करली y, ये भी माइनस के एक प्लस का माइनस का, इज इक्वल टू क्या आ गया, ये राइट वाला पार्ट क्या आ गया मेरे पास है, 0 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। और ये किसके इक्वल है, यहाँ से देखो ध्यान से, ये किसके इक्वल है, सी एफ जेड डी जेड के, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया, ठीक है ना। दिस इज द कोची थ्योरम, राइट। बिल्कुल आसान थ्योरम है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोची गॉर्सेट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं, ठीक है ना। ये तो नेट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नेट में गेट में इससे रिलेटेड कोची थ्योरम और कोची इंटीग्रल फार्मूला, इन दो के क्वेश्चन तो बहुत गणे आते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम को बिल्कुल अच्छे से समझ के याद कर लेना। थैंक यू।